था 66,000 रुपीज, इतना स्क्रीन है, ठीक है, इतना छोटा स्क्रीन। अब देखिए पूरा ही स्क्रीन है ठीक है, तो इतना चेंज आ गया हम लोग का एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब तो हमको लगा फोन भी गायब होने वाला है, हवा में ही बोलेंगे इसमें लगाओ इसको नंबर है ना। तो चेंज आ रहा है इतना कि अब वर्चुअल में ही हमको लगता है पूरा वर्चुअल हो जाएगा सब चीज़ धीरे धीरे, है ना, कि कुछ हल्का सा ही कुछ एक्सेस करना होगा कोड या कुछ में भी, मतलब बहुत इजी हो जा रहा है, जैसे फिल्म्स में दिखाता है ना, ठीक है। तो एडवांसमेंट हो गया है इंटरनेट में, डेटा कलेक्शन में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, उसके कारण नया एथिकल चैलेंजेस, चुनौती नया नया आ रहा है ना। अब क्या चुनौती आ रहा है, देखिए आप यहाँ बैठे हैं और आपके यहाँ फ़ोन आया, बोला वो एक दबा दो, गलती से एक दाब दिया, अब तो वहाँ बैंक अकाउंट खाली, इतना जल्दी खाली हो जा रहा है, ठीक है, सुपर फास्ट से भी फास्ट, है ना। बोलते किसी लिंक पे क्लिक मत करो, तो टीचर भी लिंक भेजे तो क्लिक करे कि नहीं है ना, क्लिक करे कि नहीं, वो लाइसेंस से आने लगता है। तो क्या हो गया है, ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये नया चुनौती पेश कर रहा है कि हमको चीज़ों को ऐसा रखना है कि प्राइवेसी भी सिक्योर रहे, मतलब कस्टमर का डेटा प्रोटेक्टेड रहे, और साथ ही साथ जो मेरा ट्रांजैक्शन है वो भी जल्दी। देखिए डिजिटल वाला में इतना फ्रॉड होने लग गया था, अभी देखिए थर्ड पार्टी से होता है पेमेंट, इसीलिए जो आपको बताए थे ना कि हम लोग जब किसी को पेमेंट करते हैं तो वो कहीं और वो शिफ्ट होकर पेमेंट होता है, डायरेक्ट उसी वेबसाइट वाला पे नहीं होता है, वो कहीं और लेके जाता है, ताकि वहाँ से कनेक्शन ही हट जाए आपका, कि वो आपका डेटा स्टोर ये सब ना कर पाए, है ना। तो थर्ड पार्टी जैसे देखिए ना, दिखाता है ना कि जा रहा है पैसा, और तुरंत ऐसे वेट 3 सेकंड वेट करिए और ऐसे हो आप, हाँ पैसा पहुंच गया, उधर भी आ गया मैसेज, पैसा पहुंच गया, मैसेज आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, आपका सेफ रहे ट्रांजैक्शन, उसके लिए हो रहा है। पहले ऑनलाइन में इतना फ्रॉड चलता था कि लोग डर रहे थे कि ऑनलाइन मंगाए कि नहीं, ईटा बालू पत्थर क्या क्या आ जा रहा था, तो ऐसे हो रहा था। तो अभी क्या हो गया, उस चीज़ को इतना सिक्योर कर दिया गया कि जो पार्सल देते हैं कभी कभी उनको ही नहीं पता है क्या है इसके अंदर, है ना, कि चोरी ना हो जाए। और ट्रैक भी हो रहा है कि आपके सामने वो खुलेगा सामान, है ना, ओपन बॉक्स वाला है ना, ओपन बॉक्स वीडियो होता है महंगा सामान का मेनली, ताकि प्रोटेक्शन रहे आपका, है ना। तो अब क्या है, तो जो हम जैसे पीएचडी कर रहे थे तो हम ये क्वेश्चन भी रखे थे, तो बहुत लोग बोले कि नहीं हम लोग को सेफ लगता है ऑनलाइन, और हम लोग ही तो फील करते हैं ना, सेफ लगता है ना, कि मंगाते हैं तो अब वैसा डर कहाँ लगता है कि कुछ होगा, चीटिंग होगा, अब तो लगता है बस पहुंच जाएगा, ऐसा कि क्या है आज ऑर्डर किया अब आ ही जाएगा, उस तरह का। तो ये क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है हम लोग का। फिर देखिए इंडिविजुअल लिखा हुआ है, यूजर्स फेस इश्यूज रिलेटेड टू प्राइवेसी या प्रिवेसी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी एंड पर्सनल डेटा यूसेज। तो थोड़ा सा ये रहता है कि मेरा जो डेटा है वो लीक ना हो, ठीक है, किसी और के पास ना पहुंच जाए। फिर सिक्योरिटी का इशू है, कोई ट्रैक ना कर रहा हो हमको, और पर्सनल डेटा यूसेज जो मेरा है, ठीक है, वो उससे भी रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो मेरे पक्ष में रहे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन देखिए, बिजनेसेस मस्ट एंश्योर एथिकल प्रैक्टिसेस, बिजनेसेस को इंश्योर करना है एथिकल प्रैक्टिस। क्यों बिजनेस का क्यों इंश्योर करना है, क्योंकि उन्हीं के पोर्टल पे हो रहा है ना, उन्हीं के वेबसाइट पे हो रहा है, क्लियर सबको, तो उनको सिक्योरिटी अच्छा रखना पड़ेगा ना। जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ने आए हैं तो यहाँ सिक्योरिटी कौन देखेंगे, कॉलेज वाले ना, है ना। अब मंत्री हैं आप तो अलग बात है कि 2-3 बॉडीगार्ड साथ में चल रहे हैं उन लोग को भी दिक्कत ही लगता होगा, नहीं, हमेशा बॉडीगार्ड ना, नहीं दिक्कत नहीं है, असल में वो क्या है, नेशन के लिए ज़रूरी है ना, नहीं तो क्या होगा कि उनको कुछ दिक्कत ना हो जाए इसके लिए, ठीक है। फिर देखिए ऑर्गेनाइजेशन हो गया ये, तो एथिकल प्रैक्टिसेस, डेटा प्रोटेक्शन एंड फेयर डीलिंग की उनके पोर्टल से सही से डील हो। सोसाइटी इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है कि बॉडीगार्ड्स रहना और बहुत फेमस होना बहुत अच्छा बात है, मतलब जो लोग हैं वो लोग ये बोलते हैं कि एकदम हर जगह लगता है बंधे हुए हैं, है ना, कहीं खुल के जा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, जेल जैसा भी कभी कभी कि लगता है कि कैद होके रह गए, है ना, थोड़ा वो तो खराब भी नहीं है, उनको ज़रूरत है ना, कि उनको प्रोटेक्शन देना भी ज़रूरत है, नहीं तो पता चला क्राउड ही पूरा दिक्कत कर दिया उनको, है ना, जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पहुँचेंगे नहीं,
क्रिकेटर मैच खेलने जा रहे हैं, अब रोड जाम में फंसे हुए है ना, तो दिक्कत हो जाए। ठीक है, देखिए फिर सोसाइटी है, सोसाइटी इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट। देखिए जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट का कितना चेंज हो गया है, कि अब ऑनलाइन भी जो सामान बिकने लग गया तो नौकरी जाएगा, पर नया नौकरी भी जनरेट हो जाता है ना। जो लोग डिलीवरी बॉयज हो गए, वेयर हाउस बनने लग गया, तो नया जॉब आते रहता है। पुराना जॉब का वो खतरे में चल जाता है, खतरे में हो जाता है, पर नया नया तरह का नया जनरेशन के लिए जॉब आ जाता है, ये बोल सकते हैं हम लोग। क्योंकि नया जनरेशन फिर पुराना जनरेशन के जैसा फिर काम नहीं करने खोजते हैं, न्यू जनरेशन टाइप से ही काम करते हैं ना। कल्चर और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ गया है ना, कल्चर में भी चेंज आ जाता है काम करने का। देखिए आजकल वर्क फ्रॉम होम आप लोग ही देखे होंगे, कुछ लोग अपने घर से ही, यहाँ पे कोई आप लोग के जान पहचान के हैं जो बैंगलोर या कहीं और पे घर पे बैठे ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे वैसा नहीं, जैसे मेरे घर तरफ मेरे दोस्ती लोग को हम देखते थे है ना, कुछ लोग जैसे अभी भी, या एक जन जानते हैं हम तो बैंगलोर में हैं, लेकिन उनको वर्क फ्रॉम होम है तो घर से ही जैसे काम कर ले रहे हैं है ना। तो जिसको भी अलाउड है कि आप कर सकते हैं, ठीक है, रांची में ही बैठ के वहाँ के लिए काम कर रहे हैं या विदेशों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कल्चर में चेंज आ गया और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाथ में है। फिर पॉलिटिकल या लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट्स क्रिएट न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस टू कंट्रोल मिसयूज एंड इंश्योर फेयरनेस। जब ऑनलाइन रिटेलिंग जब ज़्यादा होने लग गया, ऑनलाइन शॉपिंग, तो आप लोग याद कर रहे होंगे कुछ ही समय का पहले का बात है, क्या विरोध होने लग गया था ना, दुकानदार लोग विरोध कर रहे थे क्या, कि वहाँ ऑनलाइन में इतना सस्ता सामान दे रहे हैं। तो फिर मीडिया वाले लोग या बाकी लोग पूछते थे तो आप क्या चाहते हैं, तो क्या बोलते थे वो लोग कि कानून आना चाहिए और सख्त कानून आना चाहिए कि इतना डिस्काउंट नहीं देना है, नहीं तो हम लोग कैसे बिकेगा हम लोग का। ठीक है, तो ये नया फिर क्या हुआ, नया नया कानून सब आया ना, तभी ना इतना रोक लगा हुआ है, नहीं तो क्या है ज़्यादातर ऑनलाइन ही ज़्यादा सस्ता करके। लेकिन जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए, जैसे यही वाला फ़ोन का हम एग्जाम्पल दिए थे ना कि कितना 59,000 लगभग इसका स्टोर प्राइस था, लेकिन मतलब ऑनलाइन भी लेते तो 55 में लगभग पड़ता हमको। लेकिन वहाँ गए तो वहाँ एक स्कीम था ये स्टोर से, क्या कि आप इसको क्या कर सकते हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड से आप लेंगे, इस बैंक का क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 5,000 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑनलाइन से कम्पीट कर गया ना, ऑनलाइन में भी मान लेते 50 में मिल रहा है और हमको भी कितना मिल गया 50 में, तो ईजी हो गया ना मेरे लिए, तो क्लियर हो गया। और एक हम क्या लिए थे, हाँ ईयरफोन जो हम लिए तो ऑनलाइन में हमको उसका दिख रहा था, मान लेते हैं जो दाम दिख रहा था, जो मिनिमम दाम दिख रहा था 750 मिनिमम दाम, ठीक है, और वहाँ पे जब स्टोर में हम गए तो वो भी बोले हमको है ना 750, लेकिन वो तुरंत फिर अपने से ही कम कर दिए कि 700 में ले लीजिए। तो वो क्या हुआ, वो और कम कर दिए। तो ये देखिए अब क्या हो गया कि अब ऑफलाइन वाले जो दुकान है वो लोग भी क्या कर पा रहे हैं, कम्पीट कर पा रहे हैं, सीधे कर पा रहे हैं ना। ठीक है, इवन एक और फ़ोन, पहले एक फ़ोन का हम पता किए, उसका दाम और ऑनलाइन का दाम, ठीक है, वो लोग खुद ही पहले जो दुकानदार है वो लोग भी अब जान रहे कि ऑनलाइन चेक करेंगे, तो वो ऑनलाइन पहले ही देख के किसका इतना है, ठीक है, वो लोग भी उसी प्राइस पे या उससे कम अगर उनको है तो वो भी करके दे देते हैं। ठीक है, जब PhD हम कर रहे थे तो एक दुकान है मेन रोड में रांची में, वहाँ हम गए उनका इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है, उनसे भी डेटा हमको कलेक्ट करना था, तो वो तो इतने कॉन्फिडेंट थे ना, तो वो तो बोलते थे कि हम तो ऑनलाइन को बीट कर सकते हैं, है ना, ऑनलाइन में अगर इतना में दे रहा है ना तो हम 200 रुपया कम करके दे देंगे, लेकिन हम अपना कस्टमर को जाने नहीं देंगे। देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, वो डर नहीं रहे थे ऑनलाइन से, वो तो और बोल रहे हम तो और इनको कंपटीशन देंगे भविष्य में हम, वो इतना कॉन्फिडेंट थे। ठीक है, तो क्या है कि ऑफलाइन वाले भी अच्छा अपना रेपुटेशन करके और कस्टमर को ज़्यादा केयर करके कि चलो हम प्रॉफिट कम भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना कस्टमर को सर्विस देंगे, अपना जो भी है अच्छा से देंगे। ठीक है, तो घबराते नहीं है कुछ लोग, है ना, जिससे अच्छा बिजनेस कर पाते हैं। ठीक है, फिर देखिए तो पॉलिटिकल और लीगल तो नया लॉज आ गया, रेगुलेशंस आ गया, जिससे मिसयूज कंट्रोल हो और फेयरनेस के साथ डीलिंग हो। तो ये मॉडल हेल्प करता है हम लोग को एनालाइज करने में कैसे ई कॉमर्स इश्यूज अराइज होता है और कैसे उनको मैनेज किया जा सकता है, मतलब खतरों को भी मैनेज किया जा सकता है। बिजनेस अपने लेवल पे कर सकती है, इंडिविजुअल, सोसाइटी, गवर्नमेंट, है ना, लॉज के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए बेसिक एथिकल कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक एथिकल कॉन्सेप्ट सब क्या है,